हेलो डियर फ्रेंड, जय श्री श्याम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस जंक्शन पे स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हो, नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। आज हम नंबर सिस्टम का लास्ट सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होने वाला है और साथ ही अगर नीड हुई हमें और भी कुछ पढ़ने की तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हम सबसे सरल सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैथ्स को डिस्कस करें। अगर आप आर एस या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, आपकी मैथ्स वीक है, तो हमने आपको यहाँ पे पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया है। उसका डेमो लीजिए, एनालिसिस कीजिए, फिर आर एस जंक्शन के ऑफिशियल ऐप पे जाके आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। वहां मैं परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और नंबर सिस्टम तीनों सेशंस कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो आगे के चैप्टर को भी आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं और इस पूरे कोर्स को भी आप रिकॉर्डेड सेशन के तौर पे एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही में आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, उसके साथ मिसलिनियस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सीट प्लस प्रीवियस ईयर, मेनली ध्यान देना राजस्थान के कंप्लीट जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उन्हें सोल्व आउट करवाने जा रहा हूं। तो आप उस कोर्स को इनरोल करें फटाफट और अपने सिलेक्शन की ओर बढ़े। देखिए, हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। मैंने आपको क्लासिफिकेशन, यूनिट डिजिट, रिक्यूरिंग डेसिमल और नंबर ऑफ फैक्टर्स, जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा चुका हूं। इन सब की हमें नीड नहीं है। सीरीज और पावर सर्ड इंडेक्स की, इनके लिए मैं अलग से पार्ट बना दूंगा। और अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन वाला पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शंस के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ आपको जानने की जरूरत है कि फ्रैक्शन में अगर पहला पार्ट हम बात करते हैं तो सीरीज बेस्ड फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो सीरीज बेस्ड फ्रैक्शंस होती है उसके क्या आते हैं हमारे पास, एमसीक्यूज। दूसरी बात करते हैं हम लेडर फ्रैक्शन। लेडर मतलब होता है सीडी। लेडर बेस्ड जो फ्रैक्शन होती है उसके जो एमसीक्यूज है वो आते हैं, एमसीक्यूज। और फिर बात करते हैं हम तीसरी। तीसरी हमारी रहती है डेसिमल पे। डेसिमल पे मैं क्या क्या पढ़ा चुका वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर की। डेसिमल के बाद आती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन एमसीक्यूज। जो मिक्स फ्रैक्शंस के एमसीक्यूज है वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। लास्ट हमारा जो इसका एक पार्ट और है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो रहता है हमारा स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर का। फिर एक और रहता है इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर की। अब ये ना मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, क्या क्या पढ़ाना है वो देख लीजिए। ये दोनों पार्ट हमारे सरलीकरण का पार्ट है, सरलीकरण में डिस्कस करेंगे। ये डेसिमल है, ये हमारा फ्रैक्शन मतलब नंबर सिस्टम का ही पार्ट है जो मैं पढ़ा चुका हूं। ये हमारा सरलीकरण का पार्ट है, सरलीकरण में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ओके, तो ये हमारा सिलेबस है किसका, फ्रैक्शंस का सिलेबस, यानी फ्रैक्शंस में हमें क्या क्या पढ़ने की नीड है। ओके गाइस, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे करेंगे, आराम से समझेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। जैसे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। पढ़ा आपने, आपको चारों बातें बतानी है। मैं आपको पहले सारी चीजें सुकून के साथ समझाता हूं। पहले आपको क्या करना है, इन्हें लिखना है। 3/8, 3/5, चलिए 2/3 और 1/2, 1/2, 1/2 लिखा। अब आपको करना क्या है वो देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब में जो आपको दिख रहा है, अगर आपको परसेंट में वैल्यू पता है तो परसेंट में कन्वर्ट कर लो। परसेंट में मान लीजिए, जैसे मुझे परसेंट में वैल्यू पता है तो करना है। जैसे इसकी परसेंट वैल्यू होती है 37.5। परसेंट वालों को सबको आता है। इसकी 60 और इसकी होती है 66 से 2/3 और इसकी होती है 50। तो ये मैंने आपके साथ फ्रैक्शन वैल्यू लिखी, इनकी परसेंट वैल्यू लिखी। अब आपके लिए इजी है बताना। सबसे पहला बात जो आपको पहला क्वेश्चन पूछा इसने, वो फर्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो आप कहोगे सर सबसे छोटी संख्या है 37.5 यानी 3/8। दूसरा पार्ट बनता है आपका यहां से ग्रेटेस्ट का। सबसे बड़ी संख्या आप देखने पे पता चल रहा है 2/3। इसके अलावा सर, इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट तीसरा पार्ट, सर इसका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटी 3/8, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 3/5, उसके बाद 2/3। बात करें हम 4 की, डिसेंडिंग की, उल्टा लिखेंगे, सबसे बड़ी
उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। सॉरी गाइस, तो ये हमारे चारों पॉइंट्स हुए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, तब आप क्या करते? तो मैं वो सारी संभावना आपको इस एक एग्जांपल में साझा कर दूं। आप यहाँ पे 1/2 कर सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। 1/2 कर लो थोड़ा सा। 5/5 तो थोड़ा सा सही नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ पे 1/2 कर देता हूँ। क्या कर दूं आपके लिए? 1/2 या 1/5 जो भी है। 5 की जगह 1 से रिप्लेस कर दिया। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन। पहले मान लीजिए आपको नहीं पता कि हम कैसे करें, आपको फ्रैक्शंस नहीं आती, तो हमें ट्राई क्या करना है? हमें 100 से गुणा करके सबको और फ्रैक्शन में को परसेंट में कन्वर्ट करना है। 100 से गुणा करेंगे तो 200/3, 100 से गुणा करेंगे बटे 5, 100 से गुणा करेंगे 11, 100 से गुणा करेंगे 9। हाँ, आपको लगभग लगभग भाग देना है, लगभग लगभग। तो आप 3 का भाग देंगे तो आपको पता है 66 बार भाग जाएगा लगभग। आप यहाँ पे भाग दोगे 20 बार भाग जाएगा। आप 11 का भाग दोगे, 11 × 7 होता है 77, 30 बचेगा तो लगभग 2 बार 72। और यहाँ पे 9 का भाग दोगे तो 9 का भाग 7 बार जाएगा, 9 7 63, 70 बचेगा, फिर 8 बार 56। ठीक है, तो आपको पास ये 4 बार संख्या की लगभग देना है, पूरा नहीं देना है, क्योंकि पॉइंटों की जरूरत नहीं है, हमें तो छोटा बड़ा पता करना है। अब आपको आराम से पता चल रहा है कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो सबसे बात आती है सबसे बड़ी संख्या की। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे क्रम लिखता हूं। सबसे छोटा नंबर 4th नंबर पे, सबसे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और ये 4th। अगर आपको चारों क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे स्कूल से, तो आप चारों क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। सबसे बड़ी संख्या, अगर आपको पहला क्वेश्चन पूछे बड़ी संख्या, तो आप बोलते सर 7/9। दूसरा क्वेश्चन आपको कोई भी पूछे स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, आप स्कूल के साथ जवाब दे सकते हो 1/5, 1/5। बात करते हैं सर हम इसके अलावा। इसके अलावा आपको सीक्वेंस का पूछे, कोई भी सीक्वेंस का, थर्ड होता है असेंडिंग ऑर्डर एओ का, तो सबसे पहले आप लिखोगे सर कि ये आएगी 1/5। उसके बाद सर हम बात करेंगे 2/3। उसके बाद हम बात करेंगे 8/11। उसके बाद बात करेंगे हम सब 7/9। और 4th होता है हमारा असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर डीओ, तो उल्टा लिखते 7 9 8 11 2 3 1 5। ये बात होती है यहाँ पे। ओके, लेकिन अगर मान लो आपको फिर भी अगर ऐसा नहीं कर पाते हो, तो फाइनल आपके पास ऑप्शन होगा, उसे ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, चाहे आप ग्रेटेस्ट पूछ लो या स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लो। तो मैं आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताने जा रहा हूं, ग्रेटेस्ट। तीसरा तरीका, पहला तरीका आपको डायरेक्ट फ्रैक्शंस आनी चाहिए, बहुत सारे की आती है, बहुत सारों की नहीं आती। जैसे वो इनकी फ्रैक्शंस में एक बार फिर से बता देता हूं आपको, थोड़ा इसके सीक्वेंस में लिख देता हूं ना। ओके, तो जिनकी फ्रैक्शंस आपको पता हो उनका तो ठीक है, जिनका नहीं पता उनका हमें क्या करना होता है, उनका हमें 100 से गुणा करके सरल करना होता है, 100 से गुणा करके। ठीक है, तो मैंने यहां से 100 से गुणा करके किया। तीसरा क्या होता है वो देख लो। तीसरे में आपको क्या करना है, नंबर लिखना है। देखो आपको स्कून से केवल और केवल नंबर लिखने हैं। ओके, स्कून का मतलब समझते हो, आराम से पढ़ो और लिखो। मैंने नंबर लिखा। ओके, जैसे ही मैंने नंबर लिखा, इन्हें मुझे क्या करना है, बड़ी संख्या लेनी है। तो ध्यान से देख लो स्क्रीन पे क्या करना है, आपको इन दोनों को गुणा करना है, वज्र गुणा। तो इधर तो आएगा 10, इधर आएगा 3, तो आपको बड़ा नंबर लेना है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। जिसको छोड़ा है उस संख्या को भूल जाइए, आगे बढ़े। इन दोनों को वापस ले, जो आगे बढ़ते जाइए, इसको गुणा करेंगे, 11 2 22 और 8 3 24। तो 22 को भूल जाइए, 24 को लीजिए, यानी 24 वाली संख्या इनसे बड़ी है। लास्ट स्टेप इन दोनों का ट्राई करें। इन दोनों का ट्राई करोगे तो 8 × 9 कितना होता है, 72, और 11 77, 77। तो आप मुझे बताइए सबसे बड़ा कौन आया, यही जिसकी हमें जरूरत थी। कौन आया, ये। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया, जिसपे हमने क्या किया है, ट्रायल किया है, बिल्कुल। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है, और यही तरीका है फाइंड आउट करने का।
यही तरीका है। तो प्लीज इस पे आप वर्क करें। छोटा नंबर निकालोगे ना, छोटा नंबर निकालोगे, तब आपको क्या करना होगा, छोटा नंबर निकालते वक्त आपको इस नंबर को, बड़े नंबर को छोड़ना है, केवल छोटे नंबर को उठाना है। ठीक है, ट्राई करें। तो ये हुआ एक तरीका। मैं अब एक दो क्वेश्चंस और कराता हूं आपको। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डिफरेंस सेम रहता है। जो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस आपका सेम होता है। जब डिफरेंस सेम होगा तो आपको पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है सर, मतलब समझे नहीं हम तो बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिए। मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनका जैसे हम इसका सॉल्यूशन करते, 1/2 लिखा, 2/3 लिखा, 3/4 लिखा, 4/5। डिफरेंस किनका सेम की बात कर रहा हूं वो भी देख लो। इन दोनों में डिफरेंस एक का है, एक का है, एक का है, एक का है। तो जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है, जो नंबर छोटा है वो छोटा है। तो यहाँ पे अगर बात ही करें हम सबसे बड़े नंबर की, तो सबसे बड़ा नंबर तो आएगा ये। क्रम में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और ये आएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, चाहो तो आप परसेंट में कन्वर्ट कर लो। 1/2 50 होता है, 2/3 की करेंगे तो 66 से 2/3, 3/4 75 होता है, 4/5 होता है 80%। तो सबसे ज्यादा कौन, 80। तो आपको कन्वर्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे यहां देखो आप, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, सॉल्यूशन देखो इसका, बिल्कुल डिफरेंस है ना। 5/7 देख लो आप, 2 का डिफरेंस है। 9/11 2 का डिफरेंस है। 13/15 2 का डिफरेंस है। 17/19 2 का डिफरेंस है। जब 2 का डिफरेंस आपको नजर आया तो आपको पता चला ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा और ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, ये सबसे स्मॉलेस्ट और ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखें और बहुत ही आराम से करना है। तो मैंने आपको लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, जो आपको दिखा हुआ है वो असेंडिंग क्रम है क्योंकि छोटे से बड़ा लिखा हुआ है। आपको क्रम निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको समझ कुछ भी नहीं आता है तो आप 100 वाला मल्टीपल यूज करें, आपके नॉर्मल संख्या आएगी, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं आएगी। यहाँ दो ही तरीके के क्वेश्चन है, इस तरीके के। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसी के अंदर दूसरी वेराइटी कि अगर मान लीजिए अंडर रूट वाली वैल्यू हो तब हम क्या करेंगे। अंडर रूट वाली वैल्यू तब हम क्या करेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक आपको ट्रायल करना है। देखो यहां पे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये लिखा है आपको √2 3, और ये 3 रूट मतलब क्यूब रूट है, और ये क्या है, 4th रूट है। तो आपको यहाँ पे देखो जो स्क्वायर वाला है, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 2 लिखा होता है, ये दिख नहीं रहा। एक्चुअली मैं बेसिक से समझाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब होता है जो 2 है उसकी पावर 1/2 है, और इसका मतलब होता है 3 है उसकी पावर 1/3 है, और इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/4। इसे सरल नहीं किया जा सकता, आपको पता है रूट नहीं आता। तब हमारे पास क्या है, पावर को हमें कैसे भी जो इसकी घात है उसे सरल करना है। हमारे पास माइंड में एक क्लिक होना चाहिए कि हमें यहाँ पे घात को क्या करना है, पावर को सरल करना है, घात को सरल करना है। अब घात को सरल करना है लेकिन कैसे करना है वो देखो। घात का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम। जैसे ही आपने यहाँ पे एलसीएम टेक किया, किस किस का एलसीएम उठाना है आपको देख लो। आपने 1/2, 1/3 और 1/4 में जो नीचे वाली संख्या है इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 12। तो आपको 12 से मल्टीपल करना है, तो 12 से मल्टीपल करोगे तो 2 की पावर 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 की पावर 4 बचेगा, और यहाँ पे 5 की पावर 3 बचेगा। अब देखो संख्याएं ऐसी बन चुकी है जो पावर निकाल सकते हो। तो ये तो 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 4 तो 81, और ये होता है 125। तो अब आपको यहाँ पे एक पता चला कि सर अगर हम इस क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे हमें पूछे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम निकाल सकते हैं सर √2। अगर हमें यहाँ पे पूछे ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 4th रूट 5 लिख सकते हैं। अगर हमें देखो करना क्या है, मैंने फिर बताता हूं, पावर 1/2, 1/3, 1/4, एलसीएम लिया 12। जब हम इसमें 12 के अंदर 2 का भाग देंगे 6, 3 का भाग देंगे 4, 5 का भाग देंगे, सॉरी 3 का भाग देंगे 4, तो और 4 का भाग 3। तो हमने क्या किया, पावर का भाग दिया है यहां से और कुछ नहीं किया, 12 से गुणा किया घात को, तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 की पावर 2 81 वापिस,
125, तो सबसे बड़ा नंबर है। क्रम की बात करते हैं, अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखना होता, असेंडिंग ऑर्डर लिखना होता, तो जो ऑर्डर दिया हुआ है वही लिख देते हैं हम। मेनली आपको ऑर्डर भी लिखना आना चाहिए। और फिर अगर हम बात करते डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो उल्टा लिख देते, सबसे बड़ी संख्या ये संख्या, और ये चार ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब मेनली इस क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, बस घात पे वर्क करना है, क्योंकि आप जानते हो घात को हम सरल नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसा किया है। 1/2 रूट होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो नंबर्स है घात के काफी बड़े हैं, तो आप इस 3 की जगह एक काम करेंगे, 4 कर लेंगे। मैं एक बार फिर से कराता हूँ, इस 3 की जगह हम 4 कर लेंगे, क्योंकि घात निकालना वरना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और हमें एक बार प्रैक्टिस आराम से करनी है, बहुत ज्यादा पावर्स बन जाएगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब हम डायरेक्ट करेंगे। देखो, आपको कभी भी एग्जाम में अगर मार्क्स लाने हैं, सिलेक्शन लेना है, तो प्रैक्टिस जब भी करो तो थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट करो। कैसे समझाता हूँ, आपको पता है सबका एलसीएम लेना है हमें, लेकिन किस किस का लिख देता हूँ, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का। एलसीएम आएगा 12। आपको पता है एलसीएम तो फिर भी 12 ही आना है। 12 एलसीएम आया। जैसे आपका 12 एलसीएम आया, उस एलसीएम को हमें यूज करना है। अब सीधा यूज करेंगे। अब मुझे बताओ, 2 की यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दिखे नहीं दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो घात बनेगी 6। 3 लिखा हुआ है, तो 3 की पावर अगर हम भाग देंगे 4, और 5 यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे 6 का 2 आएगा। 6 की पावर बार भाग देंगे 2 आएगा। ऐसे करना है भैया। जब आप ऐसे करोगे, सरल करोगे, तो ये तो बनेगा 64, ये बनेगा, अभी बनाया था 81, ये 125, ये 36। अब आपको अगर यहां से चारों क्वेश्चंस निकालने को कहें, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप कहोगे सर 6√6। और आपको अगर यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर निकालने को कहें, सबसे बड़ी संख्या, देन यू गेट 4√5। ये ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो आराम से। खुद को ट्राई करना है, मैं 1-2 क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप इन चीजों को क्लियर कर सके। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसी इतनी बड़ी घात नहीं आएगी जिसका आपको नॉलेज नहीं हो। अब एक चीज ध्यान देना, अगर इसी को हर बना के लिखें, हर बना के आंसर में, तो देखो क्या होगा। हमने यहाँ पे क्रम चेंज कर दिया, केवल हमने यहाँ पे क्रम चेंज किया। तब आपको पूछे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, बहुत ही इजी है। एक ही बात को आपको सीखना है और कुछ भी नहीं करना। तो मैं पहले आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूं कि क्या कंसेप्ट होता है। पहले हम कंसेप्ट पे वर्क करेंगे। तो चलिए सर, यहां पे हम कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट क्या होता है, कोई नंबर होता है, जैसे मैंने कोई भी संख्या है, संख्या जिसके बटे में 1/5 लिखा, 1/4 लिखा, आप समझिए। जैसे ही यहाँ पे नंबर आया, इसका भाग दोगे आप, चलो 10 लिखो, 1 लिखो, तो 1/5 का मतलब होता है आप भाग दोगे तो 2 बढ़ जाएगा, 0.2, और यहाँ पे भाग दोगे तो 0.25। मान लीजिए मैं थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ, एक नंबर और लिखता हूँ, 1/3 लिखा, चलिए 1/2 लिखा, तो आप यहाँ पे भाग देते जाओ, सरल करते जाओ, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.33 और इसकी वैल्यू आएगी 0.50। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी संख्या का, किसी नंबर का जो नीचे वाला, ये जो क्या है, नीचे क्या आता है उसका हर, हर नीचे क्या आता है उसके हर, हर अगर हर किसी संख्या का बड़ा है, बड़ा है, हर बड़ा है, हर, तो वो नंबर अपने आप छोटा होगा। ऑल ओवर नंबर क्या होगा, छोटा। क्यों, देखो 5 लिखा तो छोटा, 4 लिखा तो थोड़ा और बड़ा, यानी कि हर पे डिपेंड है। अगर मैंने किसी नंबर का, जैसे कोई नंबर है, उसका जो हर है, हर को बोलते हैं आप डिनोमिनेटर, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर। तो अगर हम इस पे बात करें, आप इस पे बात करें, तो ध्यान दो, अगर आपने किसी संख्या का हर छोटा लिया, जितना हर छोटा, तो आपका उस संख्या का जो टोटल नंबर है, नंबर उतना ही क्या होगा, वो बड़ा होगा। ये बात आप ध्यान रखें, नंबर बड़ा मिलेगा। तो बात क्लियर है आपके, कंसेप्ट क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपके कहानी समझ में आ गई है, सर क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो नंबर क्या आएगा, उतना ही छोटा, स्मॉल आएगा। ओके, तो डिपेंड करता है हर पे। अभी जैसे क्वेश्चन 7 और 8 के हम सॉल्यूशन को करें, तो क्वेश्चन में यहाँ पे 7 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। पहले देखो, 7 में आपको, अभी हमने जैसे सरल किया था, 7 में हमने सबसे सरल किया था, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, ये वाली। मैं एक बार लिखता हूं यहाँ पे, 1/√2
1/, ठीक है। ओके, तो मैंने अभी लिखा था, आप मुझे खुद बताइए 1/√2 है, तो ये सबसे क्या था, इनमें से सबसे बड़ा कौन था, ये पहले अगर हमने देखा जाए तो अंश में से सबसे बड़ा था। अब आप मुझे बताइए, अगर ये जितना बड़ा है और इनमें सबसे छोटा ये रहा, देखो ना आप, सबसे छोटा कौन था, ये वाला, और इनमें से अगर हम बात करेंगे अंश की तो सबसे छोटा ये है, ये है सबसे छोटा। तो जो जितना छोटा होगा, ऑल ओवर रिजल्ट अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी, स्मॉलेस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि जितना नीचे बड़ा आता है वो उतना ही छोटा होता है, और जितना नीचे छोटा आता है वो उतना ही बड़ा होता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो, बहुत इजी है, नीचे वाले पार्ट को सोल्व आउट करना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं, मैं फिर भी लिखा देता हूं सॉल्यूशन 8 वाला कि करना क्या था। अगर मैं इन नंबर्स को लिखूं, इन नंबर्स को लिख भी दूं, √2, √3, 4th √5, 6th √6, तो आपको ऑल ओवर सबको पता है सबसे छोटा नंबर था ये, और सबसे बड़ा नंबर था ये। अगर ये सबसे बड़ा है अपनी नजर में तो सबसे बड़ा यही था, चलो बिल्कुल, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। तो फाइनल जब रिजल्ट निकालेंगे हम सबसे फाइनली, तो ये जब, अरे अरे उल्टा लिख दिया क्या, रुको, पहले मैंने सही लिखा था, अभी उल्टा लिख दिया, कोई ना कोई ना। तो ये सबसे बड़ा नंबर था, ये सबसे छोटा था, बिल्कुल। तो अगर फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो ये तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएंगे और ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आएंगे। तो आपको ये भी कहानी समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम किसी चीज का हर पे डिपेंड करते हैं। देखो अंश पे डिपेंड नहीं होता, हर पे डिपेंड होता है। कोई भी नंबर ले लो आप, जितना नीचे बड़ा आएगा रिजल्ट छोटा आएगा, नीचे जितना छोटा आएगा ऊपर उतना बड़ा आएगा। तो ये उसका क्या होता है, अपोजिट होता है, जो वहां पे बड़ा होता है वो यहाँ छोटा होता है। ओके गाइस, तो ये हमने बातें क्लियर की। अब मैं आपको बता रहा था कि सर आप क्या बता रहे थे कोर्स के बारे में। देखिए ये कंप्लीट कोर्स है मैथ्स का, ये आरएस के साथ साथ अदर एग्जाम्स, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट, रीट के लिए भी हेल्पफुल है। पूरी क्लास आपको एमसीक्यूज मिलेगी, आपको क्लास का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस होगा, और एक बेहतरीन लेवल तक आप खुद देखिए नंबर सिस्टम को कितना डेप्थ से पढ़ाया गया है, और पीडीएफ्स भी मिलेगी। ये सारा कोर्स आरएस जंक्शन ऐप पे है। आप सभी अच्छे से जानते हो, अगर आरएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, तो आरएस के अंदर मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो लगभग 25 से 30 नंबर का है, 30 का। और अगर आप 25 से 30 नंबर में से अगर ये कितने में से भैया, 3 कितने में से, 200 में से, अगर आप 200 में से अगर आप 25-30 नंबर फ्री के मिल रहे हैं आपको, तो आप खुद सोचिए आपकी कट ऑफ कितनी है, आपकी कट ऑफ कितनी है। जो आपकी कट ऑफ जाती है फाइनली वो तो भैया 75 से 85 जाती है, इन दोनों के बीच में ही स्कोर लाना है। तो आप 25 से 30 नंबर अगर ले आते हो तो आपका प्री कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता, प्री क्रैक होने से। अगर प्री हो जाता है तो आपका मेंस आराम से आप मेंस में पढ़ सकते हो, एक मौका मिल जाएगा और खुद के आगे एक कॉन्फिडेंस वाला टैग लग जाएगा। तो इसे आप मिनिमम फीस 499 में आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टाइप कि सर हम इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर घाते बड़ी है, वहां पर हमारे पास घाते किस में थी, सही बटा में थी, हमने घातों को क्या किया, छोटा किया। बट यहाँ पे तो घाते ही बड़ी है, तो मुझे पता है 2 की घात 250, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता। तब हम कुछ नया करेंगे। क्या कुछ नया करेंगे सर, हमें घातों पे वर्क करना है, बस देखते जाइए कैसे। सारा गेम घातों का है, मैंने लिखा 250, 150, तो 200। करना कैसे, मुझे घातों को कॉमन लेना है, जिसे बोलते हैं एचसीएफ। सॉरी 250 है पावर, ओके सर 250। सॉरी गाइस, आप लोग भी बोल रहे होंगे कि सर आप क्लास नहीं ले रहे, तो मेरी तबीयत आप देख पा रहे हो, उसकी वजह से ही ऐसा कुछ हो रहा है। मैं आपको बहुत जल्द पूरा कोर्स करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, अभी कुछ दिन से मैं ऑफ पे था,
अब देखिए हमें घात को कॉमन लेना है, तो 50 घात कॉमन लेंगे तो अंदर 5 आएगा और ऊपर घात 50 आएगा, ऐसे लिखना है। आपको ये सारे लॉजिक्स खुद दिमाग में लाने हैं और आ भी जाएंगे। लॉजिक्स नहीं आएंगे तो जाएंगे कहां? ठीक है, मैं यहां पे बात करूं 2 की पावर 50 और मैं यहां पे 4 की बात करूं 50। अब कहानी देखिए, समझिए इसको। आप मुझे बताइए 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 और ऊपर घात कितना? 50। यहाँ पे 3 की पावर 27, ऊपर घात कितना? 50। 25 ऊपर घात कितना? 50। ये होता है 256 और ऊपर 50। अब देखिए, अब घात 50 है, जिसकी जितनी बड़ी घात, ये घात बड़ा छोटा होना अब किस पे डिपेंड करेगा? घात पे डिपेंड नहीं करेगा, ये करेगा नंबर पे। जैसे देखो 2 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, 4 की घात 2 है, 5 की घात 2 है, तो आप खुद बताइए बड़ा कौन? 5 की घात वाला, क्योंकि घात तो सबकी सेम है। तो जो संख्या जितनी बड़ी उतना ही उसका रिजल्ट बड़ा। तो अब हमें पता चला कि सर अगर मैं पोजीशन डिफाइन करूं, यहां पे रैंक दूं इनको कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो मुझे अगर यहाँ पे रैंक देने का नंबर कहें तो ये तो है सबसे बड़ी संख्या। सेकंड नंबर पे आएगा हमारे ये, थर्ड नंबर पे हमारे ये, और फोर्थ नंबर पे ये। तो ये क्वेश्चन सोल्व आउट हो चुका। सबसे बड़ी संख्या बात करेंगे तो 4 की पावर 200 यानी 4 की पावर 200। सबसे छोटा नंबर अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर पे 3 की पावर 150। आपको बहुत ही सुकून से करना है। समझ गए कहानी? नहीं समझ में आई तो एक ट्रायल और देता हूं आपको, थोड़ा सा प्यार से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और करना है। देखिए मैं यहां पे बात करता, 2 की पावर 60 लिख रखा है मैंने, 3 की पावर 48 लिख रखा है, 4 की पावर 36 लिख रखा है, 5 की पावर 24 लिख रखा है। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, पावर 12 भाग जा रहा है 12, तो 12 कॉमन ले लो, तो 12 5 60, 12 चौके 48। ठीक है, 12 से डिवाइड हो रहा है, और 12 का 3 बार, और यहां पे 12 का 2 बार, पावर 12 कॉमन। अब अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करो, ये तो 32 आएगा, पावर 12 आना ही है ये। अब देखिए 81, कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आएगा 64। ओके, अब आप देखिए सीधा सीधा आपको पता चल रहा है सर सबसे बड़ा नंबर कौन? 1, सेकंड पे ये, थर्ड पे सर ये, 4 पे ये। आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी है निकाल सकते हो, 3 की पावर 48। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 5 की पावर 24। सॉरी गाइस, तो आराम से आपको डिफाइन करना है, घात पे डिपेंड करता है सारा रोल, कैसे किया आराम से करना है। अब देखो इसी का भी रिवर्स, कि अगर ये बट्टे में आ जाती तो क्या होता? वही कहानी वही कंसेप्ट। अभी मैं आपको एक बार, हो यहाँ पे बटे के नहीं है, बटे के आगे, चलो बटे के आगे, ओके ओके। एक बार आप क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस पे फिर से ट्रायल करते हैं। अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। सर फास्ट कैसे करोगे बताओ? अब हम लिखेंगे नहीं, क्या नहीं लिखेंगे? जो हमें दिया हुआ है, क्या? पावर 10 वाला 10। अब हमें पता चला यहां से कॉमन पावर कितनी आ रही है? 10। वो एक्चुअली जो मैं पावर कॉमन ले रहा हूं ना, उसे हम बोलते हैं HCF। जैसे यहां का HCF आता 50 और मैं यहां पे HCF निकालता, जो कॉमन चीज होती है वो आता है 12। ये HCF की बात है। अगर मैं यहाँ का HCF देखना चाहता ना घात का, तो वो आता 10। अब आप 10 लिख दीजिए। देखो जब आप 10 हटाओगे, यहां से 10 हटाओगे खुद ही, तो मुझे बताओ यहाँ पे मतलब 5, 2 की पावर 5 ऊपर 10, चलो लिख ही लो फिर भी। 3 की पावर 4 ऊपर 10, 4 की पावर 3 ऊपर 10, 5 की पावर 2 ऊपर 10 भैया। तो इसका सिंप्लीफाई कितना होता? 32 पावर 10। इसका सिंप्लीफिकेशन 81 पावर 10। इसका 64 पावर 10। इसका 25 पावर 10। तो सेम कहानी आ गई। पावर पे डिपेंड है। सबसे बड़ा छोटा कौन? वही क्रम आपको लिखना है यहाँ पे। सबसे बड़ा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन, बिल्कुल। तो चाहो तो आप खुद ट्रायल कर सकते हो इस क्वेश्चन पे, आप होमवर्क के तौर पे ट्रायल कर सकते हो। बाकी आप स्क्रीन को रोक के ट्रायल कर लो, सॉल्यूशन मैं करवा देता हूं, ताकि आप जब भी नोट्स के प्रिंट आउट लो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। ओके, तो 2 की पावर 35, 3 की पावर 28, 4 की पावर 21, 5 की पावर 1। अगर आप इसे देखते हैं तो क्या कर सकते हैं? देखिए आपको पता है यहाँ पे एलसीएम लेंगे या एचसीएफ कॉमन लेना है। कितनी पावर कॉमन आएगी? सोचिए सुकून के साथ। सर बहुत ही इजी काम है सर। 7 का भाग, तो 7 का भाग 5 बार जाता है, तो 2 की पावर 5 ऊपर 7,
7 का भाग 4 बढ़ जाता है 28। ओके, तो मैंने लिखा 3 की पावर 4 ऊपर 7, 4 की पावर 3 ऊपर 7, 5 की पावर 2 ऊपर 7। सेम क्वेश्चन बन रहे हैं, सेम क्वेश्चन ही बनाए यहां पर भी। यहाँ पे देखो, अब आप सोच रहे हैं ज्यादातर यही नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आने से क्या होता है, हमें ना पावर पे वर्क करना है। तो सेम नंबर आया। ओके, तो अभी भी वही क्रम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप प्रैक्टिस कितने भी नंबर की करो, कैसे भी नंबर आए, उल्टे सुल्टे कैसे भी घाते, अगर इधर 35 लिख देंगे फिर उल्टे क्रम में 28 लिख देंगे, चाहो तो आप ऐसे ट्राई कर लो। चलो एक बार कैसे, ऐसे ट्राई कर लो, लिख ही देता हूं मैं, ऐसे कर लो। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे ना तो जितना नंबर बड़ा है उसकी उतनी बड़ी घात लिखोगे, तो फिर क्रम में क्या होता है, इश्यू रहता है। तो आप ट्राई कर सकते हो यहां पे। आप अब ट्राई कर लो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बड़ा छोटा होना डिपेंड करता है कि पावर पे। ओके, अब मान लीजिए जैसे हमने अभी निकाला, अभी हमने सीखा भी था, अगर ये नीचे आ जाता है तो जो जितना बड़ा आया था वही हमारा छोटा होता। अब हमें पहले क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन करते टाइम फर्स्ट ऑफ आपको ये देखना है, जब हमने इनको सरल किया था 1 की पावर ऐसे लिखा हमने, 3 की पावर 40 लिखा, और 4 की पावर हमने 30 लिखा, और हमने 5 की पावर 20 लिखा। तो हमने जब इनका अंश चेक किया था, तो अभी हमने जैसे यही था, तो इनमें सबसे बड़ा कौन आया था, मतलब 3 की पावर 40 वाला, और सबसे छोटा कौन आया था, 5 का पावर 20 वाला। तो ये जो हमारा नंबर था, ये नंबर जो ये नंबर है, ये हमारा उस टाइम आया था सबसे छोटा। क्या आया था, सबसे छोटा नंबर। और ये वाला नंबर आया था हमारा सबसे बड़ा। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया था, अगर हम फाइनली देखेंगे तो जो बड़ा है वो उतना ही छोटा बनेगा, क्योंकि हम बटे में लिख रुके, और ये हमारा उतना ही बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे आके थोड़ी कहानी उल्टी हो जाती है। बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, सेम कहानी यहाँ पे, सेम की सेम। क्या वही सॉल्यूशन, वही आपका राम झमेल। क्या सर, देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, क्या करना है, आप लिखना है। कैसे लिखना है, जो दिया हुआ है, चलिए लिख लीजिए। 2 की पावर 35, 28, 41, अब हमने यहाँ पे ट्राई किया था थोड़ी देर पहले, हमने क्या किया देखा था। तो जो हमारा यहाँ पे सबसे छोटा था वो कौन था, हमारा लास्ट वाला, और सबसे बड़ा कौन था, 3 की पावर 28 वाला, 3 की पावर 28 वाला था। बिल्कुल, तो हमें क्या करना है, जो बड़ा था ये सबसे हमारा छोटा था नंबर, सबसे छोटा, और ये हमारा नंबर सबसे बड़ा था। ओके, तो अगर हम फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो ये तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो आप वर्क करें, इस पे ट्राई करें, सीखने का प्रयास करें। बहुत ही ईजी है कि कैसे निकालना होता है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर कभी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, अब हम इसकी भी वैरायटी और देख लेते हैं। लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, कि इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से छोटा कौन सा। देखो लगेंगे आपको 30 सेकेंड से, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, बड़े छोटे नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा आता है ये। अब हम इसको देखते हैं। सॉरी सॉरी गाइस, ठीक है। क्या करना है आपको, सुकून के साथ समझना है इस क्वेश्चंस को, बहुत ही प्यार से। और आज का ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन, देखो मुझे यहां पे लिखना है ये वाला, ठीक है। ओके, अब आप देखो सीधा तुक्का मार के नहीं बता सकते, हमें दो प्रॉपर्टी यूज करनी है स्क्वायर वाली। कौन सी वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा माइनस वाला।
देखो हम स्क्वेयर करेंगे तो हमारी सारी कहानी समझ आ जाएगी। मैं एक बार डिटेल समझा रहा हूं। स्क्वेयर कीजिए, इसका स्क्वेयर कीजिए, स्क्वेयर कीजिए, स्क्वेयर कीजिए। आप स्क्वेयर को सिंप्लीफाई करो। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे ये 8 आएगा, ये 5 आएगा और ये 2√40 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 2√42 आएगा, 10 आएगा, 3 आएगा, 2√30 आएगा, 11 आएगा, 2 आएगा, 2√22 आएगा। अब देखिए आप कहानी, आपने सुकून से देखा कि ये भी 8 5 8 7 6 10 3 और ये सब 13 बन रहे हैं। तो ये तो सब 13 13 13 13 13 है। तो हमारा जो बड़ा छोटा होना डिपेंड करेगा इस पे। किस पे डिपेंड करेगा? इस वाली वैल्यू पे। जो जितना बड़ा जुड़ेगा, देखो संख्या में जितना बड़ा जुड़ेगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे ज्यादा कहां से जुड़ा है? सबसे ज्यादा अगर हम इनको रैंक देने की प्रयास करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन है? तो सबसे ज्यादा जुड़ा है सर। यहां पे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस में कि मैं नंबर दे देता हूं, ओके। तो अगर सबसे ज्यादा जुड़ा है 42, तो सबसे बड़ी संख्या फर्स्ट, ओके, सबसे बड़ी संख्या फर्स्ट, ठीक है। और अगर इसके बाद बात करेंगे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, तो आपको कैसे पता करना है? अगर संख्याओं का योग सेम है, क्या है यहां पे? अगर सभी का सम कैसा हो? इक्वल हो, इक्वल, तो आपका मल्टीपल, जिसका मल्टीपल बड़ा है मैक्सिमम है, और जिसका मल्टीपल मिनिमम है। मैक्सिमम वाला तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, और जिसका जो सम है मिनिमम है वो होगा स्मॉलेस्ट नंबर। समझ गए? समझ गए होंगे कहानी? बिल्कुल। तो हम आपको एक बार प्लस का एक एग्जांपल और देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखो अलग अलग आप क्या आएगा उसके भी मैं प्रैक्टिस में करवा दूंगा। कुछ मान लीजिए जिसका सम सेम नहीं हो, तब कहानी कुछ अलग होती है। वो सारी चीजें हम आपको समझाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करना है। वो एसएससी मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आपको लोड नहीं लेनी है हर टाइप के क्वेश्चंस की। अब मैंने फिर भी आपको इतना डेप्थ में पढ़ाया, आप नंबर सिस्टम कहीं से भी पढ़ लेना, आपको इतना डेप्थ में नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ज्यादा यहाँ पे मगजमारी नहीं करनी, सबसे मल्टीपल करके चेक करना है। कैसे चेक करना है? तो एक बार इसका शॉर्टकट देख लो। हम जब अगर इसके शॉर्टकट पे काम ही करें तो कैसे करें? हमें केवल और केवल क्वेश्चंस को लिखना है और कुछ भी नहीं करना। कैसे लिखा? मैंने लिखा, जैसे मान लो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से करो। तो यहां पे मल्टीपल करोगे 40, मल्टीपल 42, मल्टीपल 30, मल्टीपल 22। तो सबसे बड़ी संख्या कौन? मैक्सिमम। तो ये तो आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, और ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। ओके। एक एग्जांपल माइनस का भी दूंगा, उससे पहले एक प्लस का देखो। प्लस का आप चलो यहां पे बाद में खुद ट्राई करेंगे। माइनस पे आइए। जैसे आपको माइनस का अगर सॉल्यूशन करना हो तो दिए गए नंबरों को पहले लिख लो आराम से। क्या किया हमने? नंबरों को लिखा। रूट सेम नंबर है सर, आप क्या करा रहे हो सर? छोटा नंबर निकाल। तो सारी कहानी आपके समझ आ जाएगी। अब देखिए अगर हमें यहां पे माइनस वाले पे वर्क करना पड़ा, तो हमने फॉर्मूला लिखा था अभी हमने, तो हमें क्या करना है? उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग केवल और केवल यहां पे स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। तो मैं जब यहां पे स्क्वायर लगाऊंगा तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है और कुछ भी नहीं करना। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करें तो ये तो आएगा 8 + 5 2√40। ये करोगे 7 + 6 2√42, 10 + 3 3 करना है आपको यहां, 30, और यहां पे आपको करना है 11 + 2 -1 मिनट रुको। 22। अब आप मुझे बताइए, आपने सम किया तो यहां पे भी सेम सम, यहां पर भी सेम सम, यहां पर भी सम से, तो डिपेंड किस पे करेगा? इस पे। जितना छोटा नंबर घटेगा वो संख्या उतनी बड़ी होती है। जैसे मान लो मेरे पास 100 है, 100 में से मैं 2 घटाऊंगा 98 आएगा, 100 में से 10 घटाऊंगा 90 आएगा। जितनी बड़ी संख्या घटाओगे वो नंबर उतना ही छोटा होगा।
तो जितनी बड़ी, तो हम जितना छोटा घटाएंगे वो नंबर उतना ही बड़ा। तो सबसे बड़ा नंबर ये, उससे बड़ा नंबर ये, उससे बड़ा नंबर ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मैंने किया क्या है वो ध्यान दो। अब मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, यहां पे हमने क्या बताया, जो सम इक्वल है, तो यहां पर भी इनका क्या इक्वल है, सम इक्वल है। तो सम इक्वल आया तो हमने क्या किया, सम इक्वल, तो हमने मल्टीपल किया, और मल्टीपल में जो मैक्सिमम आया और मिनिमम आया, तो मैक्सिमम वाला तो होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्योंकि माइनस हो रहा है, और मैक्सिमम वाला होगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। ट्राई भी करेंगे हम, ट्राई भी करेंगे कैसे सर, एक बार देख लो, और लगा के लिखता हूं। मैंने जब आप पे यहां पे लिखता 5 मल्टीपल आता 40, मैं लिखता 7 माइनस 6 गुना आता 42, मैं लिखता 10 माइनस रूट 3 गुना आता 30, मैं यहाँ पे लिखता 11 माइनस रूट 2 गुना आता 22। तो सबसे बड़ा फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। आप क्रम में भी लिख सकते हो, आप छोटा भी निकाल सकते हो, आप बड़ा भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। एक बार लास्ट ट्रायल के लिए आपके साथ पहले आप चेक करो, सम इक्वल है, सम इक्वल है, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ हम ट्राई करेंगे, सम इक्वल है, 30 30 30 30 30, तो मल्टीपल करेंगे यहाँ पे, मल्टीपल। अब आपको गुणा करना आना चाहिए। चलो आप इसे 17 इंटू 13 करेंगे सुकून के साथ। आपको केवल और केवल यहाँ पे कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों मल्टीपल के अलावा। तो आपको मल्टीपल करना है यहाँ से 17 इंटू 13, आपको होगे सर 221। आप खुद बोले, यहाँ पे आप करेंगे 24 इंटू 6 144, यहां पे 29, और यहां पे गुणा करेंगे 23 इंटू 7, 23 इंटू आपको क्या करना है, केवल 7, तो आपका फाइनल आएगा 161। तो आप रैंक डिफाइन कर दीजिए, रैंक। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ये, क्योंकि प्लस में है, सबसे 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। यही क्वेश्चन आप माइनस में ट्राई करोगे, तो यहां पे आएगा आपका 221, यहाँ पे आएगा आपका 144, और यहाँ पे आएगा आपका 29, और यहाँ पे आएगा आपका 161। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा हो जाएगा, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। तो ये थी कहानी। तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस के माध्यम से ये जाना कि कैसे छोटी बड़ी संख्या निकालते हैं, और वेराइटी मैंने सारी डिस्कस कर। जैसे ये भी बटे में आएगी तो ये भी छोटी हो जाएगी। आप बटे में लिख के ट्राई करोगे ना, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा 1 बाई, जैसे सबसे बड़ी ये है, और सबसे छोटा है ये। तो अगर हम बट्टे में लिखते हैं ना तो ये कहानी सारी बदल जाती है। आप अच्छे से जानते हो कि यार बट्टे का गेम ही कुछ अलग है। चलो, तो ये संख्या हमारी एक्चुअली थी क्या, सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी थी ये, लेकिन ये फाइनली सबसे क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। और ये संख्या हमारी सबसे छोटी थी, ये फाइनली हो जाएगी सबसे ग्रेटेस्ट। ओके, बिल्कुल। तो ये था हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट सेशन में इससे आगे का कुछ पढ़ेंगे गाइस। तो आज के लिए थैंक्स, और 1 सेकेंड। तो हम आगे का सेशंस का जो पार्ट है वो आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे। और आज के लिए थैंक्स, एंजॉय योर लाइफ, और मिलते हैं